अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दज्जाल के हवाले से इस्लाम की तारीख के अंदर और हदीस के अंदर बहुत से सबूत मिलते हैं, मगर एक हदीस ऐसी है जिस हदीस को हमने बार बार सुना है और उस हदीस के अंदर दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में भी बताया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के दरमियान बैठे होते हैं तो एक ईसाई सबके बीच में से आता है और वो मुसलमान होता है। मुसलमान होने के बाद वो अपना एक वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता है। वो बताता है कि मैं और कुछ अरब समंदर के अंदर सफ़र कर रहे थे। अचानक समंदर का मौसम बदल गया, वहाँ पे तूफ़ान आ गया और तूफ़ान के अंदर हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। जब हमारी कश्ती भटक गई तो पूरे 1 महीने तक हम इधर उधर भटकते रहे। आखिरकार जब तूफ़ान कुछ थम चुका था और समंदर ने हमें ला के एक जजीरे के ऊपर खड़ा कर दिया। वो एक ऐसा जजीरा था जहां पहुंचने के बाद हम कुछ मुतमईन हुए, लेकिन वहां पे हैरान कुन बात हमारे साथ ये हुई कि हमने वहां पे एक ऐसी मखलूक देखी जो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की थी। उसके जिस्म के ऊपर बहुत से बाल थे और उसका रंग बिल्कुल स्याह काला था। उसको देख के पहले तो हम खौफ में आ गए, फिर हमने उससे सवाल किया कि तुम कौन सी मखलूक हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसने हमसे कहा कि मुझे छोड़ो, वो सामने देखो एक मंदिर है और उस मंदिर में चले जाओ और उस मंदिर में एक शख्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। हम बहुत ही तजस्सुस के अंदर उस मंदिर की तरफ बढ़े कि आखिर यहाँ पे कौन रह रहा है। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने देखा कि एक शख्स जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ था। हम सबसे पहला सवाल जो उसने हमसे किया, उसने कहा कि मुझे बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या वहाँ पे कोई फल फ्रूट लगता है। तो हमने कहा बिल्कुल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर फल फ्रूट लगता है। तो उसने कहा बहुत जल्द वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने हमसे कहा कि मुझे लेक ऑफ तिब्रिया के बारे में बताओ, क्या वहाँ पे पानी है। हमने कहा बिल्कुल है और उस लेक के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर पानी है। तो उसने कहा बहुत जल्द ये भी खुश्क हो जाएगी। फिर उसने हमसे कहा कि मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, वो आजकल कहाँ है और क्या कर रहा है। तो हमने कहा कि वो मक्के से यसरब की तरफ हिजरत कर चुके हैं। वो काफ़ी खुश हुआ और उसने कहा कि क्या वाकई वो मक्के से मदीना यानी यसरब की तरफ हिजरत कर चुके हैं। फिर उसने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दज्जाल और मैं बहुत ही जल्द इस कैद से आज़ाद हो जाऊँगा और मैं हर इलाके हर शहर में जाऊँगा सिवाय मदीना के यानी सिवाय यसरब के। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, ऐ लोगो, मुझे तमीम मद्दारी की बातों के अंदर सच्चाई नज़र आ रही है। याद रखो, दज्जाल ना तो यमन में है और ना ही शाम में है, बल्कि आपने अपनी उंगली से मशरिक की तरफ इशारा करके कहा कि दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है, दज्जाल मशरिक में है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि उनकी कश्ती जो है एक जजीरे के ऊपर जाके रुकी थी। अब मदीना के मशरिक में कौन कौन से जजीरे आते हैं। मदीना के मशरिक में बहुत ही मशहूर अरेबियन सी है और उसके अंदर 4 बड़े बड़े जजीरे आते हैं। जो सबसे पहला जजीरा है वो है लक्षद्वीप जजीरा जो इंडिया के अंदर है, और जो दूसरा है वो है स्कोट्रा आइलैंड, और जो तीसरा है वो है मसेरा आइलैंड, और जो चौथा है वो है अस्तोला आइलैंड। हदीस के अंदर वाज़े तौर पे फरमाया गया कि दज्जाल यमन में नहीं होगा, तो ये 2 आइलैंड तो इससे बाहर हो गए। जब जस्सासा ने उन्हें दज्जाल की तरफ भेजा था तो वहाँ पे एक मंदिर था। अब देखना ये है कि वो कौन सा जजीरा है जहाँ पे मंदिर के कोई असरात हों। इंडिया का जो जजीरा है वहाँ पे तो मंदिर के कोई असरात नहीं मिलते, लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का जो अस्तोला आइलैंड है वहाँ पे क्या है, एक मंदिर, एक टेम्पल। क्या आपको पता है कि वो मंदिर किसका है। वो मंदिर हिंदुओं की काली माता का है जो बहुत ही खौफनाक है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये मंदिर तो शायद अभी कुछ अर्सा पहले बनाया गया हो, क्योंकि ये वाक़या तो 1450 साल पहले का है, लेकिन ऐसा नहीं है।
یہ مندر یہاں پہ 2000 سال پرانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر وہاں سے آپ بالکل سیدھی ایک لکیر کھینچیں تو وہ بالکل استولا آئی لینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ اب اگر آپ اس ساری سچویشن کے اوپر غور کریں تو آپ کو کچھ یاد آیا جساسا کہ اس کا حلیہ کیسا تھا اور وہ کس طریقے کی تھی؟ اس کا حلیہ بالکل ہندوؤں کی اس کالی ماتا جیسا تھا۔ اب لیکن اگر آج آپ استولا آئی لینڈ جائیں گے تو آپ کو دجال وہاں نہیں ملے گا۔ اب پتہ نہیں کہ وہ آزاد ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، لیکن ان تمام کی تمام نشانیوں کی وجہ سے لگ یہی رہا ہے کہ دجال کا مقام جو ہے وہ استولا آئی لینڈ ہے۔